Hello everyone, welcome to study panel. In today's video, we are going to start the 6th chapter of class 3 maths and the name of the chapter is House of Hundreds. First, और ये पार्ट 1 के अंदर हम लोग कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले, कुछ जो है बड़े नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. चलिए देखते हैं. अज्जी, तेजी एंड जोजो हैव कम टू द मेला. गेस द नंबर ऑफ ट्रायंगुलर तोरण्स. अब देखो ये अज्जी है, ये तेजी है और ये जोजो है. ये लोग मेला में आए हैं. यहां पर हम लोग देख सकते हैं मेला के अंदर ये ट्रायंगुलर तोरण्स यहां पर लगे हुए है और यहां पर हमें इसको गैस करना है. तो तेजी क्या कहती है? दीज आर मोर देन 100, यानी ये तोरण जो है वो 100 से ज्यादा है. अब देखो 100 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं. तो यहां पर हमें अब पता करना है. चलिए देखते हैं. नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी देयर आर. अब देखो हम यहां फाइंड आउट करेंगे कि कितने तोरण है. चलिए देखते हैं. हम यहां देख सकते हैं, यहां साइड में लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट बनाकर लिखा हुआ है 200, यानी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और ये 4 लाइन. इन सबको जब काउंट करेंगे एक साथ तो हमारे पास टोटल 200 तोरण होते है. और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली लाइन में 10 एडिशनल है, तो 200 प्लस 10 हो जाते हैं 210, 200 प्लस 20 हो जाते हैं 220, 200 प्लस 30 हो जाते हैं 230, 200 प्लस 40 हो जाता है 240 एंड 200 प्लस 50 हो जाता है 250. यानी टोटल जो ट्रायंगुलर तोरण जो है वो 250 है. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ लाइन ऑफ ट्राइंगुलर तोरण. देखो ये पूरी जो लाइन है ट्राइंगुलर तोरण की, उसमें टोटल कितने ट्राइंगुलर तोरण है? तो देखो एक लाइन के अंदर 50 तोरण हमें दिखाई दे रहे हैं. ये 10, 20, 30, 40 और 50 तोरण दिखाई दे रहे हैं. सो वी विल राइट इट हियर 50. ट्राई काउंटिंग ऑल द ट्राइंगल्स. अब जब सारे ट्राइंगल्स को हम लोग काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां से यहां तक तो 200 है और ये 50 है, तो उसको हम लिखेंगे टोटल ट्रायंगल 50 मोर देन 200, यानी 50 जो है 200 से ज्यादा है, यानी प्लस करेंगे हम, विच इज 250. वो कितना हो रहा है? 250 हो रहा है. चलिए अब हम लोग देखते हैं इस स्लाइड को. गेस हाउ मेनी बैंगल्स आर देयर. देखो हम अंदाजा लगाएंगे कि यहां पर कितनी बैंगल्स है, तो लगभग 300 के आसपास तो हमें लग रही है. ट्राई काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स. सी हाउ तेजी इज काउंटिंग. देखो अब इसकी टोटल नंबर, एक के अंदर 10 बैंगल्स है, सो 10, 20, 30, 40. ये 40 हो गई यहां पर, ठीक है ना. फिर 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. यहां तक देखो 200 बैंगल्स हो चुकी है. अब हम और आगे बढ़ते. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, यहां तक 280 बैंगल्स है. तो टोटल बैंगल्स 280 मोर इज 280. देखो यहां तक 200 हो गई और ये 80 एडिशनल है, तो हम उनको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 280. चलिए अब नेक्स्ट देखते. गेस हाउ मेनी टॉफीज देयर आर इन द बॉक्सेस. अब देखो यहां पर बॉक्सेस दिए हुए हैं, हम लोग अंदाजा लगाते एक के अंदर 100 टॉफीज होगी, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 300 टॉफीज हो सकती है. काउंट एंड चेक. चलिए अब हम काउंट करते हैं टॉफीज कितनी है. देखिए ये हो गई 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. सो यहां पर जो है हमारे पास टोटल 100 टॉफीज हो चुकी है. अब देखिए ये 100 हो गई और ये 100 हो गई, दोनों इक्वल है. सो 100 प्लस 100 इज 200. और यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ 2 टॉफी कम है,
बाकी अगर 100 में से 2 टॉफी जब कम होगी तो हमारे पास कितनी रह जाएगी, 98 टॉफीज रह जाएगी। सो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 98 इज 298। सो हमारे पास जो टॉफीज बॉक्सेस के अंदर है वो कितनी है, 298 है। यहां पर देखो जो उसको इस तरह से काउंट भी कर रहा है। यहां पर हम और भी एक चीज देख सकते हैं कि जो के हाथ में 2 टॉफीज है, वो 2 टॉफीज हम यहां पर रख देंगे तो हमारे पास 300 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते, जो हैज 2 टॉफीज इन हीज हैंड, जो के हाथ में 2 टॉफीज है। हाउ मेनी टॉफीज आर देयर ऑल टुगेदर, अब टोटल कितनी टॉफीज हो जाएगी, तो देखिए टोटल उसके बॉक्सेस के अंदर थी हमारे पास 298 एंड 1 मोर, यानी 298 में जब एक और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 299, और 299 में जब 1 मोर ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 300। सो यहां पर हम लिखेंगे ऑल टुगेदर हमारे पास 300 टॉफीज है। अब यहां पर देखते हैं 298 प्लस 1, जब 298 में एक टॉफी हमने डाली तो हमारे पास हो गई 299, और 299 में जब हमने प्लस 1 किया तो हमारे पास हो गया 300। हाउ मेनी मोर ट्राइंगल्स टू मेक 300, अब देखो हमने आगे ट्राइंगुलर तोरण देखे, वो ट्राइंगुलर तोरण कितने थे ये पहले हमें पता होने चाहिए क्योंकि हमें 300 बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहां पर जो ट्राइंगुलर तोरण थे वो 250 है। तो अब 250 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमारे पास जो है वो 300 हो जाएगा। तो जब हम लोग 50 ऐड करेंगे किसके अंदर, 250 के अंदर, जब 50 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 300 हो जाएगा। यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं, यानी 50 तोरण अगर ज्यादा होंगे तो टोटल तोरण हो जाएंगे 300। अब देखते हैं आगे, हाउ मेनी बैंगल्स लेस देन 300। अब देखो यहां पर हमें यह पता करना है कि हमारे पास जो बैंगल्स थी उसमें 300 करने के लिए कितनी बैंगल्स कम है। यानी पहले तो हम पता करेंगे, हमारे पास 280 बैंगल्स थी और हमें इसको 300 तक लेके जाना है, तो हमें पता लगेगा कि कितनी बैंगल्स ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। यानी 300 में कितना कम है ये भी हम लोग पता कर पाएंगे। चलिए देख, हां तो हमने यहां पर देखा कि जब हम लोग 20 जो है प्लस करेंगे 280 में, या तो 300 में से 20 को माइनस करेंगे तब हमें जो है 280 मिलेगा। यानी 300 होने में हमें 280 बैंगल्स में 20 बैंगल्स को प्लस करना पड़ेगा, तभी हमें जो है 280 प्लस 20 इज इक्वल टू 300 मिलेगा। विच इज मोर, बैंगल्स और ट्राइंगल्स। अब हमें पता करना है कि बैंगल्स ज्यादा है या ट्राइंगल्स ज्यादा है। चलिए देख लेते हैं। सी बैंगल्स आर 280 वेयर एज ट्राइंगल्स आर 250। तो हम यहां देख सकते हैं कि बैंगल्स जो है वो ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन में, ट्राइंगल्स की कंपैरिजन में बैंगल्स ज्यादा है। चलिए अब आगे देखते हैं। लेट अस डू 1, जोजो इज जंपिंग ऑन अ टाइल्ड पाथ इनसाइड द मेला, फिल इन द एम्प्टी टाइल्स विथ नंबर्स। अब देखो जोजो क्या कर रहा है, जो मेला के अंदर ये पाथ जो है टाइल्ड पाथ, यानी जहां पर टाइल्स लगे हुए हैं उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो चलिए अब जंप करते हैं। ये 211, देन प्लस 1 212, 213, 214, 215, then 216, 217, 218, 219 एंड देन 220। इस तरह से हमें इसको लिखना है। चलिए अब यहां पर भी जो है सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स। यहां पर जो करेक्ट नंबर्स, हमें यहां पर जो टाइल्स जो है, जो पत्थर खाली दिखाई दे रहे हैं उनमें हमें ऐड करना है। तो चलिए पहले तो देखो यहां 294 दिया है तो हमें उससे पहले वाला फिलअप करना है। तो 294 के पहले क्या आएगा, 293, फिर उससे पहले 292, उससे पहले 291। अब देखो हमारा ऑर्डर सही हो गया, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299 एंड 300। और 300 के बाद आएगा 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 एंड देन लास्ट इज 310। इस तरह से हमें इसको फिलअप करना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके जो है इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 3। अब देखो यहां पर भी हमें ऐसे ही कुछ जो है एरोज दिए हुए हैं और इन एरोज में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हमें जो यहां पर खाली एरोज दिख रहे हैं, एम्प्टी एरोज दिख रहे हैं, उनके अंदर नंबर्स को फिलअप करना है। चलिए देखते 227। सो 27 से पहले क्या आता है? 26 आता है। सो हियर इट इज 226। देन 26 से पहले कौन सा नंबर आता है? 225। अब हम यहां जाएंगे 228, 229, then 230, 231, 232, 233 and 234। इस तरह से हमें इसको लिखना है। अब यहां पर हम फोर्थ वाला ट्राई करते हैं। फोर्थ वाले में यहां पर जो सेकंड नंबर लिखा है वो 382 लिखा है। तो हमें पता है 82 से पहले कौन सा नंबर आता है? 81 आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 381, then 82, then 383, 384, 385, then 386, then 387, then 388, then 389, then 390। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब आगे देखेंगे। 5. Ants have found food on the ground. Guess how many ants there are? Count and check. अब देखो यहां पर जो है एंट्स ने फ्लोर के ऊपर कुछ फूड फाइंड आउट कर लिया है। तो अब वो लोग जो है अपना खाना कलेक्ट करने के लिए लाइन में जा रही है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं। पहले तो इसको गैस करेंगे कितनी होगी? लगभग 100 के आसपास होगी। इतनी तो है ही। चलिए गैस तो हमने 100 किया, लेकिन जब इसको काउंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये 127 एंट्स है। चलिए अब आगे देखते। मैच स्टिक्स, नंबर एंड नंबर सेंटेंस। अब देखो यहां पर जो है हमें मैच स्टिक्स के बंडल्स दिए हुए हैं और यहां पर नंबर्स लिखे हुए और उस नंबर को सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। हम यहां पर देख सकते हैं सॉरी, यहां पर हम लोग देख सकते हैं 100 का एक बंडल है, दूसरा बंडल 100 का यानी 200 हो गया। फिर हम लोग कह सकते हैं टेंस के 3 बंडल है यानी 30 हो गए। और लूज मैच स्टिक्स जो है सिंगल वो 5 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 235 हो गया। उसको जब सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 235 मोर। इसका मतलब है 200 प्लस 35। इस तरह से हमें इसको लिखना है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे? 15 लेस देन 250 यानी 250 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 235 ही आएगा। चलिए अब हम इसको लिखेंगे। यहां पर इसको लिखेंगे। देखो 100 का एक बंडल, 100 का सेकेंड बंडल यानी 200, 100 का थर्ड बंडल यानी 300। तो यहां पर हम लिखेंगे 300 और उसको सेंटेंस में लिखेंगे 200 and 100 मोर। उसको 200 प्लस 100 भी लिखा जा सकता है। नाउ वी विल सी द थर्ड वन। यहां पर हम लोग देख सकते हैं 100 का फर्स्ट बंडल, 100 का सेकेंड बंडल यानी 200। फिर यहां पर टेंस के 2 बंडल है तो 220 हो गया। और लूज जो स्टिक्स है वो हमें 8 दिखाई दे रही है, तो ये हमारा हो गया 228। यहां पर हम लिखेंगे 228 मोर 200 प्लस 28। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। चलिए अब यहां पर हमें दिया हुआ है 316 मोर। सो यानी 100 के 3 बंडल्स होंगे, 10 का 1 बंडल होगा और 6 जो है हमारे पास लूज स्टिक्स होंगे। चलिए देखिए ये 100 के हमने 3 बंडल्स कर दिए तो 300 हो गया और 10 का एक बंडल कर दिया हमने और लूज स्टिक्स जो है वो हमने 6 कर दिए, 6 कर दिए। तो यहां हमारे पास हो जाता है 316।
16। अब यहां पर हमें दिया है नंबर 109। इसका यह मतलब होता है कि 100 का एक बंडल है और 9 लूज स्टिक्स है। देखिए ये 100 का एक बंडल हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लूज स्टिक्स है, और उसको हम लोग लिखेंगे सेंटेंस में 109 मोर। इस तरह से हमें इस टेबल को फिलअप करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। 7 प्लेस द नंबर्स गिवन अबव ऑन द नंबर लाइन। अब देखो यहां पर हमें टेबल में ये सारे नंबर्स दिए हैं, इन सभी नंबर्स को हमें जो है इस नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, लिखना है। 235 लाइज बिटवीन 200 एंड 250। देखो ये 235 जो है वो 200 और 250 के बीच में एग्जैक्टली पड़ता है, तो उसको हमने यहां लिखा। चलिए बाकी के कौन कौन से नंबर है, देखो 235 तो हो गया है। अब लेंगे 300, तो 300 कहां है, ये देखो 300 एग्जैक्टली यहां पर है, तो उसको यहां प्लेस कर देंगे। फिर लिखा है 328, तो हम लोग जानते हैं कि 328 जो होता है वो 300 से बड़ा होता है, तो उसको 300 के बाद लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। चलिए अब आ गया 316। 316 जो है वो भी 300 से बड़ा होता है और वो इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 316। अब आता है 109, तो हम लोग जानते हैं क्या कि 100 से बड़ा होता है 109। हमने आगे भी देखा था 109 मोर, यानी 100 के ऊपर 9 है, तो 100 यहां पर है, तो उसके बाद हम 109 को यहां पर प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसको नंबर लाइन में शो करना है। चलिए अब देखते हैं आगे। 8 लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। अब देखो यहां पर हमें स्टिक्स के बंडल दिए हैं और लूज स्टिक्स दी है, इनको हमें देखना है और बाद में यहां पर ये जो हमें रेक्टेंगल्स दिए गए हैं उसमें आंसर्स को फिलअप करना है। चलिए इसको काउंट करते, 100 200 फिर प्लस 10 यानी 210 और यहां पर हो गया 2 यानी 212 होता है। यहां पर 100 200 फिर 10 का एक बंडल है तो 210 और 1 लूज स्टिक है, मैच स्टिक है, तो यहां पर लिखेंगे 211। अब यहां पर देखते हैं 100 200 एंड 300 यानी 100 के 3 बंडल्स है और 1 लूज स्टिक्स है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 301। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 100 200 300 और 10 का बंडल लूज है, लूज तो नहीं कहेंगे, एक बंडल 10 का है, तो ये हो जाएगा 310। अब यहां देखते हैं, ये हो गया 100 200, ये हो जाएगा 300 और यहां पर लूज स्टिक्स को जब हम काउंट करेंगे तो हमें 7 दिखती है, तो ये हो जाएगा 200, ये 30 और ये 7, सो 237। अब देखते हैं यहां पर जो है 100 200 दिया हुआ है, उसके बाद 10 20 30 40 यानी 240, उसके बाद जो है यहां पर 6 स्टिक्स लूज है, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे 246। अब देखते हैं 9 मेक द नंबर स्लाइडर एज शोन इन द पिक्चर, इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर एज गिवन बिलो। अब देखो हमें पहले तो ऐसा नंबर स्लाइडर बनाना है, इस नंबर स्लाइडर को आप सभी बना सकते हैं। चलिए हमने नंबर स्लाइडर तो बना दिया, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 285 नंबर को इसके ऊपर लाना है। चलो ये ले आए, 2 तो यहां पर है, ये 8 और ये हो गया 5 यानी 285 हमारा आ चुका है। अब क्या बोला है, इंक्रीज द नंबर बाय 1 यानी इसमें एक नंबर को बढ़ाना है, तो एक नंबर को जब हम बढ़ाएंगे 1 नंबर को, तो यहां पर 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखो, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया 286, तो यहां लिखेंगे 286। अब देखो यहां पर कौन सा नंबर सेकंड में दिया है, बी में 147। चलिए पहले 147 ले आते हैं, 1 4 देन 7, ये हो गया 147। अब क्या कहा है इंस्ट्रक्शन में, इंक्रीज द नंबर बाय 10 यानी देखो 10 से बढ़ाना है, तो देखो ये हमारा वंस का है, ये टेंस का है, तो इसको एक नंबर बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ जाएगा हमारा, यानी ये 47 है उसको 57 कर देंगे तो हमारा 10 इंक्रीज हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, ये देखो यहां कर दिया हमने 57, सो हमारा जो नंबर बना वो बना 157।
7। अब हमें क्या करना है, 367 दिया हुआ है। चलिए पहले निकालते हैं 367। ये 3, 6 एंड 7 तो यहां पर है ही। अब क्या बोला है, डिक्रीज द नंबर बाय 2, यानी 2 से कम करना है। तो देखो 7 जो है उसको 2 से कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, ये क्या हो गया 5, 365। तो यहां हम लिखेंगे 365। अब देखते हैं आगे डी। चलिए देखते हैं 289। चलिए पहले 202 तो यहां है ही, यहां 8 ले आएंगे और यहां पर 9 ले आएंगे। अब हमारे पास बन गया है 289। डिक्रीज द नंबर बाय 10। अब इसको 10 से कम करना है। देखो 10 से कम करना है मतलब 10 के प्लेस पर हमें कम करना है। तो यहां जब कम करना है तो ये 7 आ जाएगा नीचे। तो चलिए कर दो इसको नीचे। सो ये 10 से कम किया तो हमारा आंसर हो गया 279। तो यहां हम लिखेंगे 279। अब देखते हैं 290। चलिए 290 ले आते। 2 तो यहां पर है ही, 9 यहां ले आएंगे, 0 यहां ले आएंगे। अब ये हो गया 290। इंक्रीज द नंबर बाय 20। अब 20 से बढ़ाना है। देखो 90 में जब 10 हम लोग प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में जब प्लस करेंगे 10 तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यानी यहां पर तो हमारे पास 290 है, तो उसमें जब 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 300। 300 में जब प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 310। सो हमारा जो नंबर बनेगा वो 310 बनने वाला है। तो हम यहां लिखेंगे 310। प्ले फ्लैग गेम। लेट अस प्ले अ गेसिंग गेम। तेजी हैज थॉट ऑफ अ नंबर बिटवीन 200 and 210. Jojo has to guess it. Why does the flag point to the right? The number is more than the guess. देखो यहां पर जो है हम लोगों को नंबर को गैस करना है। ये देखो जो भी नंबर हम लोग गैस करेंगे, ठीक है, तो यहां पर चलिए अब यहां पर जो है वो कह रहा है 205, यानी फ्लैग को हमने रख दिया 205 पर। देखो 205 इज रॉन्ग नंबर, यानी ये वाला नंबर गैस किया हुआ है नहीं। और ये फ्लैग जो है राइट साइड इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि अब आपको इधर वाले नंबर को देखना है, इधर वाले नंबर को गैस करना है नहीं, इसीलिए इसको कहां रखा है, राइट साइड रखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं 208। Why does the flag point to the left? अब ये कह रहे हैं कि यहां पर देखो 208 जो है जो ने गैस किया है, तो यहां पर 208 पर हमने फ्लैग रख दिया और फ्लैग का जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड है। इसका मतलब है अब आपको नंबर जो है इधर वाली साइड का चूज करना है, इधर वाली साइड का है नहीं। और तेजी कह रही है 208 इज रॉन्ग, तो ये भी गलत है। अब जो क्या कह रहा है 206। देखो 206 के ऊपर हमने फ्लैग को राइट साइड पॉइंट आउट करके रख दिया है, तो तेजी कहती है 206 इज ऑल्सो अ रॉन्ग नंबर। तो अब कौन सा नंबर बच गया, 207, एक ही नंबर बच गया। इसका मतलब यह है कि 207 जो है वो करेक्ट नंबर है। नाउ यू ट्राई एंड प्ले विथ योर फ्रेंड्स एंड गेस द नंबर। आप भी अपने दोस्तों के साथ ये गेम जरूर खेलिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। मैजिकल काउंट। राइट डाउन एनी नंबर नेम, काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन दैट नंबर नेम एंड राइट द नेम ऑफ दैट न्यू नंबर डाउन। कीप रिपीटिंग व्हाट हैपन्स। देखिए यहां तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन अब देखो एक बार प्रैक्टिकल करके देखते। देखो यहां पर एक नंबर लिखा है 235, उसी नंबर को हमने वर्ड्स में लिखा है 235। जब इसको हमने वर्ड्स में लिखा तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हुए, 23 लेटर्स होते हैं। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी टोटल हमारे पास जो लेटर्स है वो 23 हो जाते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास 23 नंबर आया है, उस नंबर को हमें फिर से वर्ड में लिखना है, तो ये हो गया 23। अब इसके लेटर्स हम काउंट करेंगे, किसके, 23 के। चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। देखिए ये 11 लेटर्स हमने लिखा। अब हमारे पास जो नंबर आया वो 11 है, तो हम लिखेंगे 11 को। अब देखो 11 में कितने लेटर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर हमने क्या लिखा, 6 लेटर्स लिखा। अब 6 को हम वर्ड्स में लिखेंगे। चलिए SIX। अब देखो 6 के अंदर कितने लेटर्स आते हैं, 6 के अंदर जो है वो 3 लेटर्स आते हैं। तो अब हम इस 3 को वर्ड्स में लिखेंगे, तो इस तरह होगा THREE 3। तो अब इसको अगर काउंट करेंगे, इसके लेटर्स जब काउंट करेंगे तो 5 लेटर्स होते हैं। तो हमने यहां लिखा 5 लेटर्स, यानी अब हमें इस 5 को वर्ड में लिखना है। चलिए 5 को लिख दिया FIVE, और इसमें जो है 5 के अंदर 4 लेटर्स है, 1, 2, 3, 4। सो यहां पर हमने लिखा 4 लेटर्स। तो यहां पर जब 4 लिखा है तो 4 यहां जो नंबर दिया है उसी को हमें वर्ड्स में लिखना है। तो ये हमारा हो जाता है FOUR 4, और 4 के अंदर कितने हैं, 4 लेटर्स ही है। फिर अगेन 4 को हम यहां लिखेंगे 4। इस तरह से हमें इस मैजिकल काउंट को कंप्लीट करना है। देखिए एक बार और समझा देता हूं, जो भी हमें नंबर दिया है उसको पहले वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने के बाद हमें उसके लेटर्स काउंट करने हैं। लेटर्स जब हम लोग काउंट कर लेंगे, उसके बाद वो जो यहां पर जो टोटल लेटर्स होते हैं, जैसे कि यहां 23 लेटर्स है, फिर उसको वर्ड्स में लिखेंगे। इस तरह से इसको करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। 187, देखो 187 है। अब हम लोग इसके लेटर्स काउंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 24 लेटर्स इसके अंदर है। इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे सारे लेटर्स को तो 24 लेटर्स हमें मिलने वाले हैं। अब इस 24 यहां जो नंबर दिया है उसको वर्ड्स में लिखना है। चलिए लिखते हैं। हमने लिखा 24। अब इसके लेटर्स हम लोग काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 लेटर्स होते हैं। तो यहां हमने लिखा 10 लेटर्स। अब यहां जो नंबर दिया है उसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं TEN 10। कितने लेटर्स आए, तो इसमें 3 लेटर्स आते हैं। तो यहां पर हमने लिखा 3 लेटर्स। अब यहां पर जो नंबर दिया है उसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो उसकी स्पेलिंग होती है THREE 3, और 3 के अंदर 5 लेटर्स होते हैं। अब इस 5 को हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे, FIVE 5। अब यहां पर 5 में कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है। तो यहां हम लोग लिखेंगे 4 लेटर्स। फिर ये जो नंबर है उसको वर्ड्स में लिखेंगे तो हो जाएगा FOUR 4, और यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 लेटर्स, और यहां पर फिर से 4 हो गया है। आपने आगे वाले स्लाइड में भी देखा होगा कि लास्ट में 4 ही आ रहा था आंसर। इस वाली स्लाइड में भी हमारा आंसर जो है वो 4 ही आ रहा है। विल इट ऑलवेज एंड विथ 4। अब देखो यहां पर जो है हमें ये बच्चा कह रहा है, क्या अगर किसी भी नंबर्स को इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पैटर्न बनाएंगे, तो लास्ट में 4 ही मिलेगा क्या? चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। 204, यहां पर 204 को हमने वर्ड्स में लिखा। चलिए इसके लेटर्स काउंट करते हैं। ये लेटर्स टोटल है हमारे पास 17 लेटर्स। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 लेटर्स है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस 17 को हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। चलिए ये देखिए 17 हमने लिख दिया है। अब 17 के लेटर्स हमें काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेटर्स हो जाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 9 लेटर्स। अब यहां पर देखेंगे 9 को हमने वर्ड्स में लिख दिया। अब 9 के अंदर कितने लेटर्स है? 4 लेटर्स है। 1, 2, 3 एंड 4 लेटर्स। तो यहां हम लोग लिखेंगे 4 लेटर्स। अब इस 4 को हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। चलिए हमने इस 4 को लिखा वर्ड्स में। देखिए FOUR, इसमें भी 4 लेटर्स है। फिर उसको लिखेंगे 4, यानी यहां पर भी हमने देखा हमारा जो लास्ट वाला नंबर कौन सा आया, FOUR 4, यानी हमने कंटिन्यूअस 3 स्लाइड में देखा
3 टेबल्स में देखा कि इस तरह का पैटर्न जब फॉलो होता है तो लास्ट में 4 आता है।